नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत समस्तीपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। जमीन विवाद में हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई है। गोली लगने से एक लड़की घायल बताई जा रही है। वहीं हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की है। देखिए तस्वीरें आपके सामने है। हमलावरों ने गाड़ी में भी आग लगा दी है और मारपीट में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। विभूतिपुर के रुपौली बुजुर्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और देखिए समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए। जमीन विवाद में ये हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद हमलावरों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की और घर में भी तोड़फोड़ की। इसके अलावा गाड़ी में भी आग लगा दी। कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और देखिए हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर और बंदूक से गोली मार दिया। कौन मारा है? रामकृष्ण का बेटा। क्या नाम है उसका? नाम नहीं जानते, उतना नाम नहीं ध्यान है। किसको गोली मारा है? हमको लगा पेड़ में। रिपीट बउआ घर अथी जमीन लक बिहार सरकार बच्चा ला देना है, उजाड़ पुजाड़ कर रहा है। कहता है भागिए छोड़िए, कहाँ जाएंगे गरीब लोग। हमको बच्चे कहे जो हम केनहू जाएंगे। और मुकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, कितना पुराना ये जमीन विवाद का मामला है और कितने लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं इसमें? जी सोनाली, ये मामला विभूतिपुर के रुपौली बुजुर्ग गांव की है, जहां पर ये लोग जो है राम रतन दास के परिवार जो सरकारी जमीन के घर बना करके रह रहे थे और लोगों को हटाने के लिए करीब 25 से 30 लोगों के साथ राम किशुन सिंह गांव के ही है, वो लोग पहुंचे और उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और जिसके बाद लोगों का आक्रोश वहां पर भड़क गया और जो हमलावर थे उनके द्वारा वहां पर फायरिंग भी की गई, जिसमें अंजलि कुमारी को गोली लगी है। और इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा हमलावरों पर हमला कर दिया गया, जिसमें जो लोग हमला करने के लिए आए थे उनकी गाड़ी को जला दी गई। दो बाइक जले हैं, एक कार जले हैं इस घटना के दौरान। और जो हमलावर थे उस वक्त से भी 3 से 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें अपराधी कितने की संख्या में थे मुकेश, और क्या किसी की गिरफ्तारी अभी तक की गई है? इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और 25 से 30 की संख्या में अपराधी थे। और वहां पर अभी जो ताजा हालात है, जानकारी के बाद विभूतिपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर सरकारी जमीन पे लोग वहाँ पे थे, घर बना करके रह रहे थे और उनको उजाड़ने के लिए ये पहुंचे थे। और इस घटना में हमलावर पक्ष के भी एक लोग झुलसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और लोग जितने भी घायल हैं उनको विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर कर दिया गया। अभी सदर अस्पताल में उनका मुकेश, तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, कई घरों को तोड़ा गया है, तो कितने का नुकसान लगभग, चूंकि सारे बस्ती वाले घर यहाँ पर नजर आ रहे हैं? जी, यहाँ पर नुकसान का जायजा अभी लिया जा रहा है, लेकिन को लाखों में नुकसान कहा जा सकता है। जो ये जितने भी है ये दलित परिवार के लोग वहाँ पर सरकारी जमीन पे घर बना करके रह रहे थे और उनको उजाड़ने के लिए लोग आए थे। और बताया जा रहा है कि काफी पुराना मामला है और काफी दिन से ये विवाद चल रहा था लोगों के बीच। जी अनिल जी। मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बेगूसराय में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 अलग अलग जगह की तस्वीरें वायरल हैं। पहले वीडियो में देखिए कुछ लोग बीच सड़क सरेआम हथियार लहराते हुए मारपीट करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में किसी कार्यक्रम में एक युवक फायरिंग करता दिख रहा है। पहला वीडियो नया गांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा गढ़पुरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि नया गांव में बम कुमार और नीतीश कुमार के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट की गई और पिस्टल लहराया गया। और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हथियार लहराने का, दोनों में वीडियो वायरल हो रहा है।
और आपको बता दें ये दो अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है लोगों में, लोग सरेआम हथियार लहरा रहे हैं। और देखिए फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ है बेगूसराय से। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विवाद में फायरिंग की जा रही है। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग बेखौफ हैं, पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। और नवादा से एक बड़ी खबर, जहरीली शराब कांड में 3 आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की गई है। फरार नामजद अभियुक्तों के घरों की कुर्की जब्ती की गई है। गोंदापुर और खरीदी बिघा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो देखिए नवादा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गोंदापुर और खरीदी बिघा में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। जहरीली शराब कांड में कुर्की जब्ती की गई है। फरार नामजद अभियुक्तों के घरों में ये कुर्की जब्ती हुई है। गोंदापुर और खरीदी बिघा में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई विवाद नहीं है। ललन सिंह सबकी पसंद है और उनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा करेगी। वहीं तीसरे मोर्चे के सवाल पर नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। राजनीतिक कोई समीकरण या तीसरे मोर्चे आदि के नजरिए से इस मुलाकात को देखा जा रहा है सर? इन सब चीजों का कोई खास नहीं। हलवा भी अच्छा था और आम भी बहुत अच्छा था। एक दो सवाल और सर, ललन जी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जेडीयू के, तो इसको किस स्ट्रैटेजी के साथ ललन जी को आपने ये जिम्मेदारी दी है? क्या सभी समाज को लुभाने की कोशिश ये बिहार में जेडीयू पार्टी के पुराने साथी हैं जो भी, और हमने ये ऑथोराइज किया था उनको, आरसीपी सिंह को, जो पिछली बार हम बना दिए थे 7 महीना पहले, तो अभी उनकी इच्छा हो रही थी तो हमने कहा ठीक है, ये तो उन्हीं का प्रस्ताव है ना, इसलिए उसमें क्या, और किसी में पार्टी को जरा सा भी कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं। हम उनको बनाए तो कोई थोड़ी एतराज किया। आज जब उनका नाम रखे तो किसी को एतराज नहीं, सबने कहा ठीक है। नीतीश जी आखिरी सवाल, ममता जी दिल्ली आई और खूब तीसरे मोर्चे की बात हुई उनकी अगुवाई में, आप कैसे देखते हैं ममता जी का ये जो अभियान है? सभी विपक्षी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। हमको इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है सच पूछिए। हम तो अपना, आप जानते हैं, अपना बिहार में लगे रहते हैं, वही काम कर रहे हैं, वही सेवा कर रहे हैं। ने कहा कि आप अगर बीजेपी के साथ छोड़े तो आपसे भी बात होगी तीसरे मोर्चे में, हमको नहीं पता। और देखिए जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने जो पहल की है उस मुद्दे पर देश भर में वो इस मुहिम को लीड कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि उनका सपना है कि जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, आपका सपना क्या है जेडीयू को लेकर? सपना है कि जेडीयू को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाने का काम करना है, और इस सपना को पूरे शिद्दत के साथ पूरा करने में हम सब लोग लगे हुए हैं। सर, नीतीश कुमार जातिगत जनगणना को लेकर एक बड़े कदम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम माने कि आने वाले समय में नीतीश कुमार एक धुरी बन सकते हैं? देखिए, जो मुद्दा है आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस मुद्दा पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है, इस बार नहीं हुआ और इस बार होना भी चाहिए, इसलिए कि भारत सरकार ने खुद ही कहा है। 2018 में जब हम मंत्री थे तो राजनाथ सिंह जी मंत्री के रूप में पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया, कहा कि जातीय जनगणना 2021 में जो गणना होगी उसके साथ हम कराएंगे। लेकिन इस बार फिर से लग रहा है कि शायद नहीं कराने का इरादा है। तो अगर नहीं हुआ इस बार तो फिर अगले 10 साल के बाद गणना होगी, जनगणना होगी, तो 10 साल तक फिर विलम्ब हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि देश भर में माहौल अभी बनाया जाए और भारत सरकार पर इस बात के लिए भारत सरकार को राजी किया जाए कि इसी बार की गणना में जातीय गणना भी हो जाए, और इस काम में हमारे नेता मुख्यमंत्री जी की बड़ी भूमिका हो सकती है देश भर में माहौल बनाने के लिए। तो यानी कि आप बड़ा बयान दे रहे हैं सर कि माहौल बनाने के लिए नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक समय होता था सर कि जब नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बोला जाता था, आपके नज़र में क्या आज भी वो बात है? देखिए, अभी तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ कई लोग हैं जो पीएम मटेरियल हैं। हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन
पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। और वहीं पार्टी की कमान संभालने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में ललन सिंह ने कहा है कि पार्टी की मजबूती उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि वो पुराने साथियों को साथ लाएंगे, साथ ही नई पीढ़ी के साथ तालमेल भी बढ़ाएंगे। उन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। दिल्ली में ललन सिंह से बात की हमारे संवाददाता अमितेश ने। बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपको जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी में, संगठन में लंबा आपका अनुभव रहा है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्या आपका एजेंडा होगा? देखिए, इसमें पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कोई एजेंडा नहीं होता है। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक ही एजेंडा है, पार्टी के संगठन को हर बूथ तक, हर घर तक पहुंचा देना। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 15.5 वर्षों में जो किया गया काम है, उसकी चर्चा हर घर में करा देना, यही पार्टी संगठन का काम होगा और यही पार्टी संगठन की प्राथमिकता भी है। उसके साथ साथ समता पार्टी का निर्माण हम लोगों ने जब 1994 में किया था, उस समय कई साथी थे विभिन्न जिलों में या अन्य राज्यों में भी, चूंकि उसमें जौहर साहब पार्टी के अध्यक्ष थे और उनका संपर्क पूरे देश में हर राज्यों में था। तो कई साथी थे जो अन्य राज्यों में भी जुड़े हुए थे, वो किसी न किसी कारण से निष्क्रिय हैं। उन सब को जोड़ना और उन सब को फिर से सक्रिय करना, उनसे परामर्श लेके उनके राय सलाह से पार्टी को चलाना और नई पीढ़ी को पार्टी के साथ जोड़ना, यही प्राथमिकता होगी। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो भी नीतीश कुमार का कामकाज रहा है 15 सालों से ऊपर का, उसको प्रचारित करने को लेकर कई बार कहा जाता है कि नीतीश जी खुद बोले हैं कई बार कि हम लोग प्रचारित नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि बताने की भी जरूरत है जनता के बीच में और बिहार के बाहर भी दूसरे प्रदेशों में कि इतना बेहतर काम हुआ है? देखिए, एक बात तो है कि प्रचारित करना इसलिए जरूरी है कि अभी समाज में जो 20 साल, 25 साल, 28 साल के जो नौजवान हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जी के पहले वाला बिहार नहीं देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। पटना में एलजेपी पारस गुट की राज्य स्तरीय बैठक हुई। बैठक में भाग लेने प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रिंस राज ने कहा कि एलजेपी मजबूती से एनडीए के साथ है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम किया जा रहा है। एलजेपी की इस बैठक में संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये पूरा समर्थन है, हम लोग पूरा समर्थन है, मजबूती के साथ है। एनडीए के एक मजबूत गठबंधन का हिस्सा हम लोग हैं और हमेशा रहेंगे। कुमार बिहार में कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। और इसी बीच दानापुर से एक बड़ी खबर, गोली मारकर दोस्त की हत्या की गई है। दूसरे दोस्त ने गोली मारी और आपको बता दें कि इलाज के दौरान जो युवक था उसकी मौत हो चुकी है। मसौड़ी के भगवानपुर में इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। तो दानापुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दूसरे दोस्त ने अपने एक दोस्त को गोली मारी, जिसके बाद जो युवक था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मसौड़ी के भगवानपुर में की ये पूरी घटना बताई जा रही है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कटिहार मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड में अब तक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 उन चेहरों को बेनकाब कर रहा है जिनकी मौजूदगी में हत्या की इस पूरी साजिश को रचा गया था और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। स्थानीय लोगों ने हत्या के मामले में जिन 4 लोगों को पकड़ा है, उन्होंने न्यूज 18 के सामने खुलासा किया है कि हत्या उनके सामने हुई। आरोपियों में से एक ने बताया कि उसने गोली मारने वालों को गाड़ी से भगाया। हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स लाल टी शर्ट में दिख रहा है। उस शख्स को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है और 3 और आरोपियों को भी पकड़ा गया है। आरोपियों ने न्यूज 18 को बताया कि हत्याकांड में कौन कौन से लोग शामिल थे। हत्याकांड के जिन आरोपियों को लोगों ने पकड़ा है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस हत्यारों तक पहुंचने में लगी हुई है।
हम घटना ही देखे थे कि भैया उधर से उतर रहा था। वो लोग कौन भैया, क्या नाम है? शिवा भैया। अच्छा। और वो लोग 4 गो था, सन्नी श्रीवास्तव था, नीरज पासवान था, और ये अंकित चौहान था, अभिषेक मोहतो था, ये लोग सब था। ये लोग सब 4 गोटा भागा, सब बीजी मार गाड़ी पकड़ के ट्रेन से सब। अच्छा, ये लोग? हाँ, हम अपना आँख से देखे गोली मारते हुए। ये लोग गोली कौन मारा था? स्पॉट पे गोली कौन मारा? स्पॉट पे मारा था सन्नी श्रीवास्तव। ये लोग 10 से 12 लड़का लोग भाग रहा था। हम उसमें 4 लड़का को देखे। उसमें था एक नीरज पासवान था, एक सन्नी श्रीवास्तव था, एक अंकित चौहान था, एक अभिषेक महतो था। ऐसे सबको देखे हम। ये लोग भागा कैसे थे? ये लोग भागा कैसे थे? भागा पूरा गोली टोली सब साथ में ले लेता सर। अब जाके वही ट्रेन से भाग। वहाँ पर हम बैठे हुए थे तो देखे कि सन्नी श्रीवास्तव और अंकित चौहान और मिष्टी महतो, चारों, मिष्टी महतो, नीरज पासवान, सब चारों मिलके भाग रहा था ट्रेन में चढ़ के। गोली ले भाग रहा था। हम सर पबजी खेले थे, रूम से उधर से उठ के आए। कौन कौन था घटना समय? मेरे साथ ये था सिर्फ एक लड़का। क्या लगता है घटना में ये लोग शामिल है? एकदम निश्चित तौर पर जिस तरह का फुटेज निकाला गया है, जिस तरह के कटिहार एसपी ये लाल टी शर्ट वाला का फुटेज दिया गया है, वो खुद आपके सामने कबूलाना कर रहे हैं कि मैं खुद हूँ वहाँ पे। तो इससे जब हाजिर होती है कि ये वहाँ पर जितने वारदात करने वाले लोग थे सभी ने मारते हुए इनको देखा, ये देखे उनको सबको मारते हुए। और देखिए, खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के सभी 26 वार्ड में संपूर्ण वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। डीएम आलोक रंजन घोष ने आज नगर परिषद क्षेत्र को संपूर्ण वैक्सीनेशन क्षेत्र घोषित किया। डीएम ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में 65,000 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। नदियों की साफ सफाई को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल में सरकारी विभाग की लापरवाही ही कमला नदी को प्रदूषित कर रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के दिशा निर्देशों को भी ताक पर रखकर यहां नगर पंचायत शहर का कचरा उठाव करने के बाद कमला नदी के एकदम मुहाने पर ही डंप कर दिया जा रहा है, जबकि कमला नदी मिथिलांचल की जीवन धारा मानी जाती है। लोग श्रद्धा भाव से कमला मैया की आरती करते हैं, लेकिन जयनगर की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। नदियों की साफ सफाई को लेकर के सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। नदियों की साफ सफाई के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन मैं अभी आपको मधुबनी जिले के ये जयनगर अनुमंडल में, यहाँ जयनगर में ये कमला नदी के किनारे यहाँ की ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए नदी के बिल्कुल मुहाने पर, और यहाँ ये नगर पंचायत के द्वारा हर महीने सैकड़ों टन कचरा यहाँ डाला जा रहा है, जिससे नदी का किनारा धीरे धीरे नदी यहाँ प्रदूषित हो रही है। जबकि कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है कि नदियों को कैसे साफ रखा जाए, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए। और ठीक है, यहाँ जो कचरा जहाँ डंप किया जा रहा है, इसके बगल में यहाँ जो सटा हुआ जो ये जगह, ये मुक्ति धाम है। यहाँ लोग अंतिम संस्कार के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ जो नदी के किनारे मुक्ति धाम के बगल में ये जो तस्वीर है जहाँ ये सैकड़ों टन कचरा डंप किया जाता है, वो भी सरकारी विभाग जो नगर पंचायत, जो जयनगर नगर पंचायत है, उसके द्वारा ये लापरवाही की जा रही है। और यहाँ बगल में इसी इलाके में जो रिहायशी इलाका है, जो जयनगर का ये जो इस्लामपुर बस्ती है, यहाँ हजारों की आबादी है इस बस्ती में। उन लोगों का यहाँ जीना एकदम बिल्कुल मुहाल हो चुका है। परेशानी है, देखिए ना, माछी भी कितना है, घर सब में बहुत परेशानी है पड़ रहा है जी। ये नगर पंचायत का पूरा नगर पंचायत का कचरा ये ग्राम पंचायत में लाकर गिराया जा रहा है सर। ये मोहल्ला में एक तो कोरोना की महामारी से हम लोग चल रहे हैं, ये दूसरा क्या कहते हैं बीमारी घर लाकर यहाँ रख देता है, और रास्ता भी अवरुद्ध करता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। वहाँ पे कुछ पूर्व से कचरा डंप किया जा रहा था, लेकिन विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगभग रेडी है। थोड़ा सा वर्षा का इधर काम बाधित हुआ है, लेकिन 15 दिन के अंदर काम वो चालू हो जाएगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।